उसने सोचा मैंने अभी प्रभु यीशु मसीह स्वीकार नहीं किया थी। भले आप भी उसके बारे में सोचते हो कि मेरा भाई पापी है, मेरी बहन पापी है, मेरी माँ पापी है, मेरी सास पापी है, मेरा पति पापी है, तो मैं विश्वास कैसे करूं? विश्वास के द्वारा वो रोगी बच जाएगा, उसका पाप का क्षमा भी हो जाएगी, क्योंकि विश्वास के द्वारा व्यक्ति धर्मी ठहरता है। तो विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा, विश्वास के द्वारा। लूका 8 अध्याय उसका 11 से 15 वचन यहाँ लिखा है, बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ। अब इसका समझ लो, विश्वास के अपने बचा के रखो। कैसे? जितना आज आपने सुना है इसको बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? आपके लिए वचन दिया जाता है, आपके लिए प्रार्थना की जाती है, आपको शब्द दिया जाओ इस चीज से तुम छोड़ चुके हो, ये चीज तो हमने ध्यान नहीं दिया उस वचन पर। वो दुष्ट आता है उस वचन को चुरा ले जाता है, इसीलिए हीलिंग नहीं होती। बहुत से विश्वास के शब्द दिए भी जाते हैं। बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ लूका 8 अध्याय उसका 11 से, ये लास्ट है, 95 है पेज नंबर, 8 अध्याय उसका 11 से मैं वचन पढ़ रही हूँ। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज परमेश्वर का वचन है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। आपको मैं वचन देती रहती हूँ, तो ये क्या देती हूँ? ये बीज ही तो है, ये बीज ही तो है। हीलिंग का बीज देती हूँ, चंगाई का बीज देती रहती हूँ। अगर आपके दिमाग में, दिल में, हृदय में बैठ गया विश्वास के साथ ना, तो वो चंगाई लेके आएगी। वो आपका पति नहीं बचाएगा, बचाया जाएगा। बच्चे नहीं बचाएगा, विश्वास के साथ। देखो कैसे? दृष्टांत का अर्थ है या बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने, 4 प्रकार के लोग होते हैं। आप सुनने वाले 4 मन के होंगे। अभी देखना 4 प्रकार के कौन से होते हैं। 4 प्रकार का विश्वास होता है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करके उद्धार पाए। आपके लिए वचन दिया जाता है, भाई तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में ये 1 महीने बाद ये होने वाला है, इस दिन ये होने वाला है, चंगे होने, तुम्हारी रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। अगर आप मार्ग के किनारे हो कि तुम्हारा बेटा बचाया जाएगा, वो रिपोर्ट जो पॉजिटिव बता रही है वो निगेटिव आने वाली है, अगर आप मार्ग के किनारे है तो शैतान आपके बीज को चुरा लेगा, आपके मन से चुरा ले जाएगा। आप भूल जाओगे कि क्या दिया गया था। आपको भले भी याद आ जाएगा, मगर विश्वास वाला, जो विश्वास का बीज, देखे जमीन में बीज बोते ना, चना बो देते हो जमीन में तो चना उगता है ना, उसको देखभाल करते हो कि नहीं? यहाँ लिखा है, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता। कहीं ऐसा ना हो, शैतान ये सोचता कहीं ऐसा ना हो जाए तो विश्वास करके उद्धार पा जाए। आपके लिए हर रोज, हर सोमवार, मंडे, फ्राइडे वचन का बीज बोते रहते ताकि वो फल आता रहे। आप कौन से हो? अपने आप को इसमें से जांचो। मार्ग के हो, चट्टान में के हो, झाड़ियों में के हो, किसमें के हो? देखो, अगर आप मार्ग के किनारे वाले हैं तो वचन तो सबको बराबर दिया जा रहा है। बीज हाथ में चना है तो बराबर है। जमीन में बोया, कोई उगा कोई नहीं उगा। क्यों? पथरीली भूमि में पड़ी ना। हृदय चट्टान अविश्वासी वाला मन में चला गया। कहीं ऐसा ना हो जाए, शैतान सोचा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं ये विश्वास करके उद्धार पा जाए। ये शैतान का काम। अगर मार्ग के किनारे तो शैतान करता है, फिर आप में उसकी कोई गलती नहीं, सिर्फ यही गलती है आपने उस पर विश्वास के साथ नहीं किया। दूसरा है, चट्टान पर के वे हैं, जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं आनंद से। हाँ जी, ये मेरे लिए हुआ है, हाँ ये मेरे लिए चंगाई, प्रोफेसी मेरे लिए हो, हीलिंग मेरे लिए हो। विश्वास कान पर के वे हैं, जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते, परंतु जड़ ना पकड़ने से वो थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। जड़ ना रखने, अपने हृदय में जड़ ना रखने के कारण बड़ा विश्वास, वो वचन जड़ है। अगर दुष्ट ने भी शक डाला तो मैं विश्वास है नहीं, मैंने उसको विश्वास के लिए तो वचन चाहिए ना। परंतु जड़ ना पकड़ने से वो थोड़ी देर तक विश्वास रखे, परीक्षा के समय बहक जाते। परीक्षा जब आती है, दुख मुसीबत आती है, तो वो जो बीज बोया गया है विश्वास का कि बने रहना परीक्षा के समय, तो वो परीक्षा के समय क्या होते हैं? बहक जाते हैं। अरे यार, मैं उसकी बातों में चला गया, उसकी बातों में विश्वास कर लिया, इसीलिए मेरे साथ कुछ कोई किसी को नहीं खिलाता, सब विश्वास ही दे रहे हैं। डॉक्टर भी कहता अब ये चीज नहीं बचेगा, तो हमने उस पर विश्वास कर लिया, बहक गए। वही चीज कभी कभी आप कितनी गवाहियां सुने हो कि अरे सब कुछ तो फेल हो गया था, अभी ये ऑपरेशन होगा तभी ये चीज चंगा होगा। डॉक्टर ने कह दिया तो कह दिया, अब ये ऑपरेशन ही से ठीक होगा, ऑपरेशन करके निकालना। फिर कैसे वो हील हो जाता है? विश्वास के द्वारा वो चंगा हो जाता है, प्रभु यीशु मसीह में आने का हो जाता है ना, क्योंकि वो परीक्षा में बहकते नहीं।
जो झाड़ियों में गिरा। तीसरा विश्वास कैसा है, तीसरे लोग कैसे होते हैं, जो झाड़ियों में गिरा वे हैं जो सुनते हैं। आप सुन रहे हैं, कुछ लोग इसमें से झाड़ी वाले होंगे, कुछ लोग चट्टान वाले होंगे, कुछ लोग मार्ग के किनारे वाले होंगे। बहुत लोग कहते हैं हो ही नहीं रहा, दशमान बो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मन कैसा है, विश्वास सब करो, अच्छी बात है। ये भी सुनो, जो झाड़ियों में गिरा यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर झाड़ियों में, जिसका मन झाड़ी वाला है, विश्वास झाड़ियों वाला है, तो जो सुनते हैं और आगे चलकर कि अब मुझे ये अकाल के समय अच्छा सुना है महामारी के दिनों में परमेश्वर बहेल युग जाल महामारी से बचाएगा, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। जब वो अकाल में फंसते हैं, आग में जाते हैं, तो आग उनको जला देती है, तो महामारी आती है, उनको भी वही हो जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि आगे चलकर क्या हो जाता है, चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और जीवन उनका फल नहीं पकता। आगे चल के क्या हो जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं। जो वचन सुना है आगे चल के करे कहाँ चले जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं, धन में चले जाते हैं, मेरा पैसा ये, हाँ, उस पर विश्वास करने, जीवन के सुख विलास में चले जाते हैं। नहीं जी बहुत कठिन है, मैं ये समय नहीं दे, मुझे नींद प्यारी है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे ये चीज प्यारा, सुख विलास में मुझे ज्यादा खाना अच्छा लगता है, मैं भूख नहीं छोड़ बर्दाश्त कर पा। सुख विलास में फंस जाते, उनका फल नहीं पकता। क्या फल कैसे खाया जाता है, पकने के बाद खाया जाता है, कच्चा फल पकने का इंतजार करते हो ना, उनका फल नहीं पकता। और देखो चौथा कौन है, किसके जीवन में होता है। आप सब यहाँ बैठे हो, कोई झाड़ियों में का होगा हृदय, किसी का चट्टान का हृदय होगा, कठोर हृदय होगा, किसी का झाड़ी वाला हृदय होगा, किसी मार्ग के किनारे वाला हृदय होगा। पर अच्छी भूमि के वे हैं, क्योंकि आपका हृदय, आपकी जो शरीर है वो भूमि है, जमीन है, मिट्टी है, मिट्टी से शरीर बनी है ना, मिट्टी में ही तो आप प्लास्टर करके उसमें तो नहीं बोते हो बीज, मिट्टी में तो बोते हो ना, तो आपकी शरीर मिट्टी से ही तो बनी है। इसमें जो चीज वचन जाता है, बीज जाता है, तो वे उगता है ना। तो कैसा आपका मन होना चाहिए, ना झाड़ी वाला होना चाहिए, क्योंकि चिंता उनता में चले जाओगे, चट्टान वाला भी नहीं होना चाहिए हृदय, ना तो मार्ग किनारे वाला होना चाहिए कि शैतान आके चुरा ले जाए जो चीज हमने सुना है, उस पर ध्यान ही न लगने पाए, सही समय पे आए, छुटकारा ही ना आए। हाँ, तो कैसा मन होना चाहिए, चौथा वाला। कौन सा? अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। भला मन, शुद्ध मन, शक वाला मन नहीं, चिंताओं वाला मन नहीं, सुख विलासों वाला मन नहीं, धन का धोखा वाला नहीं, बेफिक्र वाला नहीं। बोलो बेफिक्र आलसी होते हैं, जहाँ सुन ले बाद में सुन लेंगे, ये हो जाएगा हो जाएगा, जिस दिन चंगाई लेनी होगी उस दिन हम प्रभु के पास चले जाएंगे। तो फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। जो पहले से तैयारी करते हैं पेपर के लिए वो अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। जब मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया तो फॉर्म मिला था कि अगर आप इस इंट्रेंस एग्जाम को निकालोगे तो उसी के हिसाब से आपको फीस दी जाए। तो कोई मेरा एडमिशन नहीं करा रहा था कंप्यूटर में, 1.5 साल का मैंने किया, कोई करा ही नहीं रहा था। तो प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु अब मैं क्या करूं, मैं कंप्यूटर का कोर्स करना चाहती हूँ। उसके बाद तो क्या हुआ, घर पे जैसे फेरी वाले आते हैं तो ऐसे ही प्रचार करने वाला घर आने लगा। वो पढ़ाई के लिए कि फॉर्म भरने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है, जाना पड़ता है, कहाँ फॉर्म लेनी है, कहाँ भरना है, किस कोचिंग में जाना है। तो घर पे वो आया, ये मेरी टेस्टमनी गवाही है। मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे कंप्यूटर का कोर्स कोई करा नहीं रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो मुझे करना है ये चीज, कोई मेरे सुन ही नहीं रहा है। मम्मी तैयार, मम्मी कहीं चलो ले चले, मगर कहाँ चलेंगे, देखे नहीं कौन सी कोचिंग, पता करेंगे, फॉर्म भरेंगे, पैसा कितना। तो वो क्या प्रचार करने आया कि मेरी कोचिंग में ऑफर निकला है कि फॉर्म भरो। मेरी कोई प्रचार करने वाले थे, फॉर्म भरो, 100 रुपए का फॉर्म खरीदा, मैं और मेरी बहन ने खरीदा फॉर्म, 100 रुपए खरीदा, हमने भर दिया। अगले उसमें सब डिटेल लिखा था, अच्छा यहाँ है काटर मिल पे, रास्ते पे, यहाँ है। तो फॉर्म भर के गए, जमा कर रहे हैं नेक्स्ट डे। अब उसके हिसाब से उन्होंने बुलाया कि इस जगह पे आपका एग्जाम है। तो मैं उस जगह पे गई, ले गए, क्योंकि फिर तब तो ले गए, मेरे भाइयों ने ले गए, मगर अब वही चाहिए ना, पहला कदम चाहिए, यही तो कोई नहीं उठाता है। जब आप चल पड़ते हो तो पीछे सब काम करने लग जाते हैं, साथ
देने लग जाते। तो एग्जाम कराया, वो ये था कि जैसा एग्जाम आएगा नंबर अच्छे आएंगे वैसे ही फीस लगेगी। तो जब नंबर अच्छे आए मेरी बहन का ज्यादा नंबर अच्छा नहीं आया तो उसका ज्यादा फीस लगता था हर महीने का, मेरा अच्छा नंबर आया तो मेरा कम फीस लगता था। तो क्या थी तैयारी, जब मैंने फिर क्या वो CCC किया, बहुत मेहनत की, बहुत फोन ऑन नहीं था, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई करें, मगर जो लिखा रहे थे उसी पे बहुत फोकस के साथ पढ़ाई करी, रोज पढ़ा और CCC में अच्छा ग्रेड से नंबर आया, जो अगर कोई नौकरी करे तो उसमें लग जाता है, आसानी से ले लेता है। तो अच्छा नंबर आया। और बहुतों का नहीं आया, वो सोचे कि एग्जाम वाले दिन में कर लेंगे, बहुतों का खराब आया, वो ये सोच के सोचते हैं कि एग्जाम वाले दिन कर लेंगे, जिस दिन अकाल आएगा, महामारी आएगी, कैंसर आएगा, उस दिन विश्वास कर लेंगे। तो उनका बहुत मेहनत लगेगा, जान लो, बहुत पैसा लगेगा, बहुत दुख होगा। जो पहले से तैयारी करते हैं, तो तैयारी मेरी अच्छी थी, एग्जाम पे गए, ना किसी को दाएं देखा ना बाएं देखा, खटाखट कंप्यूटर में करते गए, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी, बोझ थोड़ा से भी नहीं था। पढ़ना है, पूरी कॉपी भर गई, दूसरी कॉपी चल रही है, साल भर में 2 कॉपी पढ़नी है, नहीं ये पूरा था कि सारी पढ़ ली है, ध्यान से पढ़ ली, एक चीज कहीं से भी पूछ लो। तो आराम से एग्जाम दिया, बेफिक्र के, कोई पढ़ाया उड़ा के नहीं गए, मैं बस वो देता गया, ऑप्शन करती गए। तो यही चीज है जो भले और उत्तम मन में संभाले रहते, जो आज तैयारी करते हैं, आज हाँ बने, विश्वास करो क्या करते हैं, और धीरज से फल लाते हैं। धीरज से कैसे फल लाते हैं? धीरज। तो आपका मन कैसा होना चाहिए? धीरज वाला होना चाहिए। कैसा मन होना चाहिए? उत्तम और भला मन होना चाहिए। चिंता वाला मन ना होना चाहिए, सुख विलास, पैसों का, नींद का, भूख का। अरे यार उपवास नहीं रख सकते, भूख, अरे 2 बजे तक रखो, स्टार्ट तो करो, रखो जरूर, कंट्रोल रहे तुम्हारे खाने पे पीने पे, ताकि शैतान तुम्हारे अंदर से कोई चीज चिंता ना रहे। अरे माँ बाप चलने नहीं देंगे प्रभु में, वो मना कर रहा है, पति मना कर रहा है, अगर इतने पर ही प्रार्थना करेंगे, 10 मिनट से आगे नहीं जाएंगे, ज्यादा करेंगे तो घर में लड़ाई झगड़ा मचाएगी, दिन भर प्रार्थना में ही रहते हो, तो शैतान आपको बांध के रख दिया है कि आप आगे बढ़ो ही ना, आपको चिंता दे दिया है। मेरा विश्वास है आज का वचन आपके हृदय रूपी पटिया में बस गया। आज जो आपने सुना है, आप 100 गुना फलों को लेकर आओगे। कोई अंधकार की शक्तियां पिता परमेश्वर इन वचनों को इनके हृदय से चुराने ना पाए।